हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिंदास काव्या के बारे में। तो रिसेंटली उसके मामा की शादी हुई है और उसकी जो मामी है वो नागपुर की हैं। और अगर आप उसके कंटेंट को देखते होंगे तो आपको पता होगा वो किस तरह के थंबनेल्स बना रही है। और अगर आप नहीं जानते होंगे और उसे नहीं देखते होंगे तो ये थंबनेल्स आपके लिए हैं। थंबनेल्स डाल रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह से वो रिसेंट व्लॉग्स में बिहेव करते हैं कि हम इन चीज़ों में नहीं हैं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई डोंट नो एनी रिचुअल्स एंड ऑल, बट आफ्टर डैट वो उस रिचुअल्स के बारे में बताती है कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। और फिर कुछ टाइम पहले कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये दिस इज़ फॉर माई फर्स्ट टाइम कि मैं मराठी रिचुअल्स कैसे होते देख रही हूँ एंड ऑल। तो प्रॉब्लम थंबनेल में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने उसकी फ्रेंड जो है दीक्षा, उसकी शादी का व्लॉग देखा होगा, उस टाइम पे जब इनकी बैचलर पार्टी थी और वो अपनी लव स्टोरी बता रही थी, उस टाइम जो काव्या का रिएक्शन था वो बहुत अलग था। ऐसा वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मे बी वो वैसी है नहीं, लेकिन वो पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि आई एम समबडी जो लव लाइफ एंड अफेयर्स वगैरह पे मुझे पसंद नहीं है। और मे बी वो अपने माँ बाप को ये बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हालांकि उनकी भी लव मैरिज हुई है, अंकल जो है वो यूपी के हैं और आंटी मराठी है। माँ बाप के ख़िलाफ़ जा कर के उन्होंने शादी करी है। और बिंदास काव्या के पापा जैसे कहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी बिंदास काव्या की मॉम को एक्सेप्ट नहीं करा था, बट स्टिल उनका बिहेवियर देखना अपनी बेटी के प्रति कैसा होता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो। वो कि बिंदास काव्या ने भी बहुत बार बताया है अपने व्लॉग में कि ये लोग बहुत कंट्रोलिंग हैं, मुझे हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि वेयर आई एम गोइंग एंड विथ हुम आई एम गोइंग, वेयर एनीवेयर लाइक दैट। तो वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, उनके पेरेंट्स। तो वो, और जब आप उसका व्लॉग देखोगे ना तो उसमें भी वो क्या बता रही थी, लिख रही थी कि मैं इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, इट्स योर ओन चॉइस इफ़ यू आर मैरिंग, तो वगैरह वगैरह। एंड उसी व्लॉग में वो लोग नाइट सूट दीक्षा को गिफ्ट कर रहे थे। तो व्हाट इज़ दिस हिपोक्रेसी कि आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है और आप इस चीज़ों से दूर रहते हैं और आपको ये सारे नॉलेज भी है और आप थंबनेल्स कैसे कैसे बना रहे हो। दैट टाइम आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, बट जब आप किसी के लव स्टोरी वगैरह की बातें करते हो तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं और आप उनको जस्टिफिकेशन देते हो। इससे पता चलता है कि आप वैसे हो नहीं जैसा आप पोर्ट्रे करना चाहते हो फॉर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, है ना। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि जैसे आंटी ने बताया था, जब इंगेजमेंट वगैरह हुई थी लड़के वालों को, एक तो ये लड़की वालों को इतना गिरा रहे हैं कि वो लोग हमारे लायक नहीं है, हमारे वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे भाई, जो आपका भाई है, जो मामा है उनका, वो भी इतना वो नहीं है। वो देखा जाए आपके पास अब आ गया है, पहले आप कैसे रहते थे वो हमने देखा है। बिकॉज अब बिंदास काव्या आप लोग यहाँ तक आए हो, इतना लेविश लाइफ जी रहे हो, इसलिए आप काव्या को छोड़ना नहीं चाहते कि वो चली जाएगी तो हमारी लाइफ भी चली जाएंगी। बट जो हम कंपेयर करेंगे मामा, व्हाट मामा डू, मामा का उसकी मम्मी ने बताया था कि एक सरकारी नौकरी है, बट कभी भी उसको जॉब पे जाते हुए नहीं देखा, कभी कुछ नहीं देखा। तो आप ये मत देखो कि लड़की वालों के पास क्या नहीं है, कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके भाई के पास भी कुछ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि उसने शादी आप लोगों से नहीं करी है, उसके भाई से वो मामा से करी है ना। तो मामा के पास वैसे भी कुछ नहीं है देखा जाए तो। वो अपने छोटे से, आपने उसको एक छोटा सा रूम दे रखा हुआ है अपने घर में और आपकी वो चौकीदारी करते रहता है, ये चीज़ें करते रहते। एक तो ये लोग लड़की वालों को इतना बार बार जता रहे कि उनके पास नहीं था। फिर शायद उन्होंने प्लान करी होगी कि पैसे बचा लेते हैं, टेरिस पे शादी हो जाएगी। और अब जो उसका कल जो व्लॉग आया था उस पर वो बता रहे थे कि वो एक प्रैंक था, मजाक था, क्योंकि लोगों ने बहुत ट्रोल करी है कि टेरिस पे शादी कर लेंगे और वो पैसा उन्हें हम कहीं घूमने के लिए या उनको ज्वेलरी बना देंगे। पर देखा जाए तो ज्वेलरी के नाम पर एक मंगलसूत्र और शायद रिंग बनी है, जो कि शायद मामा ने ही बनाया होगा। और अगर आपने बनाया भी होगा तो आपने कोई एहसान नहीं करा है, बिकॉज़ वो आपके मामा जो है आपका कंटेंट का हिस्सा है, तो उसका भी हक बनता है। और
बिंदास काव्या एक व्लॉग में बोल रही थी कि मतलब जब उसने ट्रोल वगैरह देखा तो वो जस्टिफिकेशन दे रही थी कि मामा अपनी शादी से अपने पैसे से अपनी शादी करना चाहता था। क्या आप चाह रहे हो कि मामा किसी और के पैसे से शादी करे? नहीं, मामा अपने पैसे से अपनी शादी करना चाह रहा था। बिंदास काव्या ने ऐसा बोला था। एंड कल के व्लॉग में अंकल आंटी ने बताया कि हमें एक शादी नहीं थी, सिर्फ आप ये शादी देख रहे हो। हमने मामा की भी शादी कराई, दीक्षा की भी शादी कराई, हमारे क्या बोलते यूपी में भी शादी हुई है, वो भी शादी हमने कराई। व्हाट इट मीन? आप कह रहे हो कि हम बताना नहीं चाहते, बट स्टिल आप बता रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मामा ने अपनी शादी खुद करी है, वो ऐसी शादी करना चाहता था जो वो खुद अफोर्ड कर सके, लाइक वो खुद इन्वेस्ट कर सकते, लाइक मतलब अपने पैसे यूज़ करके वो शादी करे, ना कि हमारे। एंड दूसरे टाइम आप ये बोल रहे हो कि क्या बोलते हमने शादी कराई है। तो या तो बिंदास काव्या झूठ बोल रही है या तो फिर आप लोग झूठ बोल रहे हो। और फिर इन्होंने पहले बताया था कि ये कोई मूवी जैसी शादी करेंगे या अचानक से शादी करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड अब लोगों का देख के ये उस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो मजाक कर रहे थे और अब हम शादी अच्छे से करेंगे, टेरेस पे नहीं करेंगे। ये मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे ऑडियंस को, विच ऑडियंस इज़ नॉट। तो आप भी अपने राय अपने कमेंट में बताना। और मुझे एक और चीज़ मेंशन करनी थी, जो दीक्षा है वो ओनली, अगर बिंदास काव्या इज़ 19 ईयर ओल्ड, देन दीक्षा भी 19 ईयर ओल्ड ही होगी, या फिर 1 साल ज़्यादा समझ लो, 20 साल। तो मतलब बिंदास काव्या की जो फैमिली है, और बिंदास काव्या को मिलियंस, शायद 15 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो इन लोगों ने उस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करी है, मतलब वो उस चीज़ को दिखा रहे हैं और ऐसे पोर्ट्रे करिए कि हाँ वो अच्छी चीज़ करिए, घर बसा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई वो 19 ईयर ओल्ड लड़की है, वो जस्ट अभी टीन एज है, उसके अभी जीने के दिन शुरू हुए हैं और आप उसकी शादी करवा रहे हो। और आप उस चीज़ को ना भी दिखा सकते थे, आप उस चीज़ को कंटेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। आपके जितने भी ऑडियंस है वो सब निब्बा निब्बीच है, लाइक सब टीनेजर्स ही हैं। आप उनके ऊपर क्या मतलब इम्प्रेशन देना चाह रहे हो अपने व्लॉग के द्वारा, कि मतलब आप भी जल्दी शादी कर लो। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। मेरी तो यही थी। और मैं उसके जो प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स है उसके ऊपर भी बहुत जल्द व्लॉग बनाने वाली हूँ, एक पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ उसको वॉच आउट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।